वेलकम टू अनाहिता ब्लॉग गाइस। आज हम आए हैं अग्रोहा अग्रसेन मंदिर में, जो कि राजा अग्रसेन की याद में बनाया गया है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और इसमें देवी जी की प्रतिमा स्थापित है। अनाहिता और उसकी मम्मा देखिए मंदिर में माता जी को प्रणाम कर रही हैं। अनाहिता भी माता जी को प्रणाम करते करते नीचे देखिए उतर के वो धरती माता को प्रणाम की और उसकी मम्मा देख के हंस रही है कि तुम धरती माता को प्रणाम कर रही हो कि अपना पैर छू रही हो। अनाहिता बोलती नहीं नहीं मम्मा, मैं तो धरती माता को ही प्रणाम कर रही थी। अब मंदिर में दर्शन करने के बाद अनाहिता उसकी मम्मा बाहर आ गए और उसके जस्ट मंदिर के सामने बहुत ही प्यारा पार्क बना हुआ था। अनाहिता उसकी मम्मा मामी और मामा सब घूम रहे। देखिए उसके सामने एक फाउंटेन बना हुआ था जो और मामा और मम्मा देख रही हैं। मामा अनाहिता को यही बता रहे हैं कि देखो जब फाउंटेन में ज़्यादा पानी भर जाता है तो यहाँ मच्छर भी पैदा हो सकते हैं, इसे ध्यान रखना चाहिए। और मामा अनाहिता को गोद में लेके पार्क दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं साथ में। और वहाँ पे तालाब था तो उसके बारे में बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे मछलियाँ भी हैं तालाब के अंदर। अनाहिता यहाँ पे खेल रही है, खेलते खेलते भूल गई। पार्क का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था कि उसको याद आया कि अरे मम्मी लोग तो सब जा रही हैं, तो दौड़ के जाने लगी मम्मी मामा और मामी के पीछे पीछे। इसके बाद हम आ गए हैं अग्रोहा के शक्तिपीठ में। यहाँ देखिए एक सैनिक की स्टेचू बना हुआ है तो अनाहिता उसके भाले के साथ खेल रही है। और अनाहिता के पैर में चोट लग गई तो लंगड़ा के चल रही है और उसके आसपास देखिए स्वतंत्रता सेनानियों की स्टेचू बना हुआ है। जितने भी गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बने हुए जितने भी थे सबके स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पे। और देखिए अनाहिता आसपास का नज़ारा देख के बहुत खुश है, देख रही है कि वाह अब मैं यहाँ पे क्या देखूँ। आगे जाके उसने देखा कि वहाँ पे एक तालाब था और उसमें माँ नर्मदा मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई थी तो वो देखने लगी। बोली मम्मा देखो मगरमच्छ के ऊपर माता जी बैठी हुई हैं। वही अनायता बता रही है कि देखो माता जी मगरमच्छ के ऊपर कैसे बैठी हैं और मगरमच्छ कैसे मुंह खोल के बैठा हुआ अनायता मुझे देख के बता रही थी। और मंदिर का देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है आसपास का, ये आप देखेंगे तो लगेगा कितना भव्य नज़ारा है, बहुत ही प्यारा। वहाँ पे एक गुफा बनी हुई थी जो चार धाम यात्रा की याद दिलाती है। अगर आप चार धाम यात्रा नहीं किए तो इस गुफा से होते हुए आपको चार धाम यात्रा की याद दिलाएगी। लक्ष्मण झूला देखिए बना हुआ है जो कि ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये तो ऋषिकेश में है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर झांकियाँ आपको दिखाई गई है। एक साइड झांकियाँ बनी हुई है, दूसरे साइड आपके उनके ओरिजिनल फोटो लगे हुए हैं कि ये किस जगह पे है और ये क्या है। देखिए लक्ष्मण झूला जो लगा हुआ है कहाँ पर है, शांतिपीठ में। ऐसे राम मंदिर हो गया, द्वारिका का श्री कृष्ण मंदिर हो गया, और भी बहुत सारे मंदिर तिरुपति बालाजी और जितने भी हैं ये सब यहाँ झांकियों में बनी हुई हैं। ये एक एक करके आप देख सकते हैं इस गुफाओं में। गुफा बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। हमने गुफा के अंदर ये झांकियों को देखा और वहाँ से होते हुए इसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल आए। जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ पे देखिए हिरन के स्ट्रक्चर बने हुए थे पार्क में, तो अनायता जाके हिरन के ऊपर बैठ गई। मम्मा ने उसके मना किया कि नहीं हिरन के ऊपर मत बैठो। मैंने बोला कि नहीं बेटा ऊपर मत बैठो, आप ऐसे ही साइड में खड़े होकर सेल्फी क्लिक करा लो। तो बोले नहीं नहीं पापा मुझे बैठना है। बाद में अनायता मान गई कि ठीक है पापा मैं नहीं बैठती हूँ। मैं बोला कि आओ देखो इस हिरन की सींग कितनी प्यारी है, इसमें पकड़ के सेल्फी खिंचा लो। लेकिन अनायता का मन किया फिर से हिरन के ऊपर बैठने का, तो वो बैठ गई। इसके बाद फिर हम चले गए, वहीं पे पार्क था तो देखे मामा अनायता के उसकी मामी अवनी को प्यार कर रही है। अनायता बगल में बैठी हुई है, उसकी मम्मा वहाँ पे बैठी हुई है। और आसपास का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत है, देखते ही बनता है। बाद में मामी ने अवनी को अनायता के पीठ में बैठा दिया और अनायता गाना गाने लगी, लकड़ी की काठी और उसके साथ खेलने लगी। अब बगल में उसकी बैठी है उसकी मम्मा, ये सब देख के हंस रही है। ये सब पार्क में बैठने के बाद अनायता चली गई, वहीं पे बगल में एक और पार्क था, वो पीकॉक के स्टेचू है उसको प्यार कर रही है, पीकॉक को बोल रही पीकॉक बाय कल मिलेंगे। देखिए लिखा हुआ है आई लव अग्रोहा शक्तिपीठ। और जैसे ही इस शक्तिपीठ से आप बाहर निकलेंगे तो उसके जस्ट सामने स्वतंत्रता सेनानियों का स्टेचू बना हुआ था, एक झांकियाँ बनी हुई थी। अनायता पूछ रही है क्या है, तो मम्मा यही बता रही देखो ये लाला लाजपत राय हैं, अंग्रेजों ने इनके ऊपर बहुत जुल्म किया था, इनके सर में लाठियों से वार किया था। तो ये सब अनायता को समझा रही है। देखिए झांकियाँ कितनी प्यारी है, बहुत खूबसूरत। ये देखते देखते हमें रात हो गई थी तो हम अब घर चले गए थे मामा के यहाँ। और नेक्स्ट दिन फिर हम पहुँचे यहाँ तिरुपति बालाजी। हमें निकलना था दिल्ली की ओर, लेकिन हम पहले ये जस्ट आपको पड़ता है टोल प्लाजा के सामने, आप देखेंगे तो ऐसा लगता है इतना भव्य मंदिर बना हुआ है, आपको एक्चुअल फील देगा तिरुपति बालाजी का। देखिए रथ कितनी प्यारी है, ये अनायता बता रही है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे उनकी कॉपी बनी हुई है। कभी भी आप अगर आते हैं यहाँ पे ये अग्रोहा में टोल प्लाजा के सामने तो इसको जरूर इस मंदिर पे विजिट कीजिए। आपको एक्चुअल तिरुपति बालाजी का आपको वैसा ही फील देगा जैसे तिरुपति बालाजी में बना हुआ है। देखिए मामा मामी और अवनी अनाहिता सब अंदर चले गए
और यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में आपका स्वागत है। तिरुपति बालाजी के धाम में देखिए कितना प्यारा लुक है मंदिर का। मंदिर के अंदर जैसे ही हम पहुंचे तो वहाँ आरती शुरू हो गई थी, आरती हो रही थी और जस्ट उनके सामने बने हुए थे चित्रगुप्त जी, गरुण जी, जो उनके गरुण जी बने हुए हैं, जो उनके सवारी हैं विष्णु जी के, तिरुपति बालाजी के। और उनकी आरती हो रही है, सब लोग बैठे हुए देख रहे हैं, मामी मामा अवनी और सब बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं, पब्लिक हैं जो आरती का इंतजार कर रहे हैं। बाद में मम्मी अनाहिता, मामी और मामा ये सब ने सेल्फी क्लिक करवाई और अनाहिता को एक फ्लावर मिल गया जो डेकोरेशन के लिए था वहाँ पे। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, तो मम्मा ने अनाहिता के सर पे इसे लगा दिया। अनाहिता बहुत खुश हो गई और मम्मा के साथ मंदिर की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करते करते मम्मा ये बता रही कि देखो मंदिर कितना खूबसूरत बना हुआ है। जैसे वो बैक साइड पहुंची तो बता रही कि फ्रंट साइड में यहीं पे विष्णु जी विराजमान है, तिरुपति बालाजी विराजमान है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोनों ने, मम्मा और अनाहिता ने प्रणाम किया बालाजी को और फिर आगे बढ़ गए। हम गेट में आ गए। देखिए कितना प्यारा मंदिर है। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर वहाँ पहुँचे, कभी भी अग्रोहा में जाएं तो इस मंदिर में ज़रूर विजिट करें। आपको एक्चुअल फील देगा तिरुपति बालाजी के मंदिर का।